होनी चाहिए। यहाँ कुछ माता बहनें भी बैठी हैं, इसलिए आपके कंधे पर, आपके माथे पर ज्यादा बोझ है, इस बात को समझना पड़ेगा। और क्या समझना पड़ेगा? जैसे भी चर्चा कर रहे थे, एक समय था कि इस समाज के लोगों ने यह नियम बना दिया था कि अगर किसी लड़की को आप पढ़ा रहे थे तो एक अफवाह फैला दी जाती थी कि लड़की को पढ़ाना पाप है। अब समझना पड़ेगा वो लोग हमारे समाज को कहां ले जाना चाहते थे। कौन हमारी माता थी, कौन शिक्षा की देवी थी जिन्होंने बहुत कुछ संघर्ष करके हमारी बच्चियों को पढ़ाने की शुरुआत किया। उसका क्या नाम था? कोई बताएगा? बच्चियां बताएंगी शिक्षा की देवी कौन थी जिन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला लड़कियों के लिए? नहीं बता पा रही है। सबसे सामने ये चित्र लगा हुआ है, सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का चित्र यहाँ लगा है, ज्योतिबा फूले का भी लगा है। आज इस तरह के छोटे से बड़े जो भी कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में हमको यह प्रस्ताव पारित करना होगा कि भारत देश की ये रत्न है, इनको भारत रत्न अविलंब दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था नकार है, गलत है, इसके पास आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेके 2-3-4 बात आपसे कहूंगा। एक तो ये जो चल रहा है, किसी की इच्छा है कि किसी के घर कोई मर जाए, कुछ लोग तुरंत पहुंच के मीनू बनाने लगते हैं कि कौन किस तरह की सब्जी बनेगी, क्या क्या और बढ़िया बढ़िया क्या बनेगा। ये अच्छी चीज है कि गलत? खाने के एक जानवर, 2 जानवर होते हैं, अगर बगल रहते हैं, एक मर जाता है तो भी दुखी हो जाता है, वो भी नहीं खाता, लेकिन हम लोग तुरंत खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये जिस तरह से आज एक चर्चा हो रही है, तमाम लोग जुटे हुए हैं, ये होना चाहिए कि तेरही वाला होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए ना। अगर आप लोग सहमत हैं कि श्रद्धांजलि सभा सही है तो एक बार हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा कर इसका समर्थन करिए। और यह हाथ उठाने का मतलब है कि आपके जानकारी में जहां कहीं भी ऐसा अवसर आएगा, आप लोगों को समझा करके इसी तरह का कार्यक्रम कराएंगे, तेरही नहीं होगी। आप खाना छोड़ देंगे तो खिलाना कोई नहीं पाएगा। एक बात और इसी क्रम में कहना चाहूंगा, शादी विवाह के लिए तो आप एक समुदाय में अच्छा देख रहे हैं, फिर भी उसमें भी देखिए कि कम समय में, कम खर्चे में, कम घंटे में, दिन में वो कार्यक्रम करिए। एक बहुत बड़ी बुराई हम देख रहे हैं बधावा की। बधावा में एक आदमी के घर 50 लोग पहुंचते हैं, सबको कपड़ा चाहिए, सबको मुर्गा चाहिए, सबको दारू चाहिए। ये सही है कि गलत? गलत है तो आज ही तय करिए। यहाँ बैठे हुए लोग कहीं भी बधावा के कार्यक्रम का बहिष्कार करें। कोई खुशी आ गई, 1-2 लोग जाइए, खाइए पीजिए, चले आइए। ये बधावा क्या है? इतना बड़ा बधावा कि वही बच्चा कल बीमार पड़ेगा तो दवा के लिए पैसा नहीं है, कर्जा लेना पड़ेगा। और बधावा के नाम पर 50 लोग जाते हैं। आप लोग तैयार हैं इसको बंद करने के लिए? अपने घर में इनकार कर दीजिए। कोई अवसर आता है, 2 लोग जाएंगे, 1 लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये गलत काम है, ये बाबा साहब के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा करता है तो बाबा साहब का नाम लेने के काबिल वो नहीं है। जय हिंद बंद करना होगा, ये हमको उगाड़ने वाला काम है। तो ज्यादा चर्चा नहीं कहते। बाबा साहब ने ये समझाया, ऊपर वाला और कोई नहीं है, ऊपर वाला यही हमारा दिमाग है। इसी दिमाग को समझिए, इसी को ठीक करिए और बच्चों को पढ़ाइए। ये सबसे बड़ा काम है। आप लोग आपस में झगड़ा कर लेती हैं कि हमारी देवरान अपने नैहर से भूत प्रेत लेके आई है, जेठान लेके आई है, रिश्तेदार दे दिया, कोई रोजा सोखा आपको लड़ा रहा है। तो एक बात और हम कहेंगे कि कतई ऐसे जो लोग भरमा करके पैसा चढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे किसी आदमी पर कतई चढ़ावा मत चढ़ाइए। बंद कर दीजिए पाखंडियों को दान। पाखंड से हमारे देश को खतरा है। पाखंडियों को दान देना बंद करिए, पाखंडियों को सम्मान करना बंद करिए। और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत है मतदान। कतई उसको वोट मत दीजिए, चाहे प्रधानी लड़ रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री लड़ रहा हो। जो पाखंडी हो, जो लोग पाखंड की बात करता है, आपसे वोट मांगने आता है, उसे कहते हैं जाओ अपने भगवान देवी भगवती से वोट मांग लेना, हम तुमको वोट नहीं देंगे। चाहे अपनी कोई हो, तब जाकर के समाज में सुधार का काम आएगा। और एक बात आखिरी कह के बात खत्म करेंगे। भगवान बुद्ध